वंदे हम करुणा सिंधु जय नेता वंदे प्रभुम यत्पाद पद्मयोर दीप्ता कार्य सिद्धि भवेदति। तो हमारा पूर्व में जो पाठ चल रहे थे श्रीमती किशोरी जी के ऊपर, श्री राधा प्रकरण चल रहा था ना। तो श्री राधा प्रकरण में हमने पूर्व में जो आस्वादन किया था कि जो श्रीमती किशोरी जी है उनको जितना श्री ठाकुर जी प्रेम करते हैं उनके कुंड को भी इतना प्रेम करता था। यह कहने की तात्पर्य क्या था कि श्रीमती किशोरी जी सबसे श्रेष्ठ है। चाहे आप कोई भी गोपी ले लो अथवा समस्त गोपियों में, अथवा चंद्रावली जो है सबसे, श्री कृष्ण किससे प्रेम करते हैं? चंद्रावली से। तो समस्त गोपांगना ले लो अथवा चंद्रावली को ले लो, इन सबसे श्रेष्ठा श्रीमती किशोरी जी हैं। उसी का वर्णन करने के लिए हेतु हमें यह बताया गया। तो जो कुंड की प्रिय की बात कहा गया है, ये किस लिए कहा गया? ये बड़े विलक्षण होता है। ये सारे चीज जो है थोड़ा थोड़ा जो बोलते हैं शास्त्र में, उसका अर्थ बहुत गहरा होता है। जो मंजरी और सेवा भाव है, जो हमारे निकुंज में सेवा करने की जो प्रक्रिया है, उसमें आप अगर देखते हैं तो श्रीमती किशोरी जी की जो कुंज और हमारे जो जहाँ पे हमारा स्थिति, वो अनंग मंजरी की जो कुंज होता है वो बिल्कुल राधा कुंड के बीच में होता है। और वह हमारे जो मंजरी, हम जिनकी हम गण हैं नित्यानंद परिवार, बाकी सबसे श्रीमती किशोरी जी की सबसे प्रिय अनंग मंजरी है। तो इसमें कोई संदेह नहीं होता है कि ये आभास किस लिए दिया गया, क्योंकि श्रीमती किशोरी जी प्रिय हैं, उनकी कुंड भी प्रिय। तो सबसे श्रेष्ठ बात जो यहाँ पे कहा गया है, तो इसमें कोई भी और संदेह यहाँ पे रहता ही नहीं। मतलब स्पष्ट पूरा शास्त्रकार और गोस्वामी आचार्यों ने शास्त्र के माध्यम से जो प्रमाण दिया है उससे यह स्पष्ट होता है, बिल्कुल साफ है, परिच्छन है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पूर्व प्रकरण चला कि यथा राधा प्रिया विष्णु तस्या कुंडम प्रियम तथा सर्व गोपीषु सेवैका विष्णु अत्यंत वल्लभ। तो हमने पूर्व में इसका आस्वादन किया। अब कह रहे हैं, ये किसने कहा? देवर्षि नारद ने। तो ये कह रहे हैं लादनी शक्ति, लादनी जा महाशक्ति सर्वशक्ति वरीयसी तत्सार भाव रूपम इति तंत्रे प्रतिष्ठिता। अब कह रहे कि ये बात तो हमने पुराण से कहा है। अब तंत्र में भी अगर देखे तो तंत्र में भी क्या उल्लेख मिलता है कि तंत्र में भी उल्लेख है लादनी इति तंत्र तद बृहद गौतमीय तंत्र, ये प्रतिष्ठित है। तो लादिनी इति जो लादिनी शक्ति है, ये यम खलु पुराणे लादिनी संबंधिनी संबित एका सर्व समस्थित हो। अर्थात जो वहां पे कहा लादिनी संबिंदिनी और संबित जो शक्ति है सब उसी में स्थिति होता है श्री भगवान का। तो लाद तापकारी मिश्रा नुगुण वर्जिता तत्सर्वज्ञ सुक्त। लादिनी जो शक्ति है वो सर्वश्रेष्ठ शक्ति है श्री ठाकुर जी के। और संविदा आश्लिष्ट, संविद जो जिसको कहा गया है उसको आश्लिष्ट करते हैं सच्चिदानंद। लादिन्या संविद आश्लिष्ट जो है वो सच्चिदानंद ईश्वर है। और अविद्या से संवृत्त जो है वो कौन है? तो जीव है अविद्या से। स्वम क्लेश निराकरायति, और भी क्लेश में रहता है। यह प्रसिद्ध है सब कुछ। बोले जो उन जो अलादिनी शक्ति है वो सबसे श्रेष्ठा जो श्रीमती किशोरी जी है वो क्या है? मादनाख्य महाभाव पराकाष्ठा। वो मादनाख्य महाभाव की जो पराकाष्ठा है वो उस रूप में रहता है। और तद 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 आत्म आपता संयम राधेति कथिता। और मादनाख्य जो महाभाव में श्रीमती किशोरी जी रहता है उसी को राधा बोल करके कहा गया। और बृहत गौतमीय तंत्र में भी ये इस प्रकार से व्याख्या भी कहा गया है कि जो लादिनी नामनी महाशक्ति है
उससे प्रार्थना और कोई भी नहीं है। और श्री ठाकुर जी की जो शक्ति, जो काकला लादनी संबित और संबित, उनका एक ही में उनका संस्थिति है। वो किस में है? उस लादिनी में। और श्रीमती किशोरी जी हैं, और श्री कृष्ण प्रेयसी जो श्रीमती किशोरी, वो सबसे जितने भी उनकी गण है, श्री कृष्ण के जितने भी प्रेयसी हैं, उन सभी प्रेयसी गण के अंदर श्रीमती किशोरी जी सबसे श्रेष्ठ है। ये वाक्य श्री ठाकुर जी के द्वारा ही कथित है। कई जगह पे श्री ठाकुर जी का यह बात भी प्रतीत होता है कि श्री ठाकुर जी कह रहा है मैं तो खुद राधा मेरा गुरु है, मैं तो भाई राधा जी को ही जानता हूँ। इस प्रकार से इनके जो भाव है, तो इससे एकदम बिल्कुल साफ हो जाता है कि श्रीमती जो लादिनी शक्ति युक्ता जो श्रीमती किशोरी जी, वो सबसे श्रेष्ठ है। और बृहद गौतमी तंत्र में भी इसका सिद्धांत प्रतिष्ठित हुआ है। तो आप कह रहा है कि जो सुष्टु कांत स्वरूपेयम सर्वदा वारस भानवी धृतो षोडश श्रृंगारा द्वादशा भरणाश्रिता। तो क्या कहा इन्होंने कि अपिचा, ये जो श्रीमती किशोरी जी है, इनकी बारे में कह रहा है अपिचा जो वृषभानुजा है, श्रीमती किशोरी जी है, वे सुष्टु कांत स्वरूपा है और षोडश प्रकार की श्रृंगार एवं द्वादश प्रकार की आभरण को इन्होंने धारण किया है। ठीक है, तो कह रहा है कि श्रीमती किशोरी जी 16 प्रकार की जो वेश रचना तथा द्वादश प्रकार की जो आभरण है वो धारण करता है। तो इसके भी प्रमाण शास्त्र आदि में दिया। श्रृंगार आभरण भेदो रूढ़िवशात उदाहरण दर्शते। रूढ़िवशात जो ये भेद जो श्रृंगार और भरण, तो उसका रूढ़िवशात इनका जो है उदाहरण के साथ दिया गया। सुष्टु कांत स्वरूप, और सुष्टु कांत की जो स्वरूप है उसका निरूपण कर रहा है कि काचास्तवो सुकुंचिता मुखमधीर दीर्घे क्षणम कठोर कूच भागुरो कृषि मशालिमध्यस्थलम नाते शिरोसि दुर्लते करजर रम्यौ करो विधुनयोतिराधिके त्रिजगदेश रूपोत्सवः। करे कचास्तवो सुकुंचिता मुखमधीर दीर्घे क्षणम कठोर कूच भागुरो कृमि मशाली मध्यस्थलम नाते शिरसी दुर्लते कर जो रत्न रम्य करो विधुनति राधिके त्रिजगदेश रूपोत्सव। यहाँ पे कह रहा है कि सुष्टु कांतिका की जो स्वरूप है, उससे पहले जो इन्होंने कहा सुष्टु कांत सर्पा सर्वदा वर्ष भानवी कि इति एव जो सिद्धांतम समाप्त अस्मिन् आलम्बना प्रक्ता कृष्णस्तस्य च बद्धवा इति आलम्बन विभावकेषु प्रथम नायकस्य श्री कृष्ण से पदुतिर्विनुर्धितिन सुलेखन स्वरूप मुक्त अयम सुरम्य मधुर। अर्थात पूर्व में हमने जब श्री कृष्ण की गुण का वर्णन किया था, तत् उनके सुरम्य मधुर इत्यादि जो गुणों का था, तथई वो तद भल्लभान वे सर्वाम विनायका नाम, मतलब जितने भी गुण कहा गया है तद बल्लभानाम सर्वसाम नायकनम तथा भोक्तुम उचित पितासाम अनंत्यम तत्सर्व मुख्य है। और देखिए कह रहा है कि श्रीमती किशोर जी और श्री ठाकुर जी को जैसे हमने पहले वर्णन किए थे, उस प्रकार के नायक नायिका का भी भुक्तम जो है गुण वर्णना करना उचित है कि इनके नायक नायिका में भी कितने गुण हैं। पर आचार्य पद कह रहे हैं कि भाई उनकी जो गुण है ना वो अनंत गुण है, तो उस अनंत गुण में भाई मैं क्या वर्णन कर सकता हूँ, मुझे तो नहीं लगता मैं उसका मतलब पूरी तरह से उसका वर्णन कर सकूं। इसलिए ये कह रहा है कि मैं वर्णन करने में असमर्थ हूँ। और ये जो तो उनकी सर्व मुख्य राधा है आसुष्टुकांत सर्व इत्यादि, कि यहाँ पे वो मुख्य मुख्य जो श्रीमती किशोरी जी के जो गुण की बात कही गई है, सुष्टुकांत स्वरूप इत्यादि जो श्लोक त्रयी जो कहा गया है,
वो स्वरूप का निरूपण करने के लिए जो मधुर, जो श्रीमती किशोरी जी के नव नवा गुण है, ये समस्त गुण का ही कहने की तात्पर्य है। और ये सर्वदा वर्ष भानुविति, जो श्री कृष्ण सर्वदा जो वृषभ भानु में ही श्री कृष्ण नंद नंद नित्य समय वार्षव नित्य सर्वाधिक नित्य सिद्ध्यतम, ये सर्वदा वार्ष भानवी जो है श्री कृष्ण में अर्थात नंद नंद नंदन में उसी प्रकार के भाव उनका रहता है। और वर्ष भानवी तु सार्वद्रिकत्वात् नित्य सिद्धोत्तम, ये समस्त गुण श्रीमती किशोरी जी विद्यमान है। ये बिल्कुल जो है बात यही है कि उनके गुण जो है सर्वलोक, कृष्ण में जितने गुण है श्री ठाकुर श्रीमती किशोरी जी ने भी उसी प्रकार के गुण है। और वह उसमें और भी श्रेष्ठ गुणावली है, उसमें और भी गुण है, अनंत गुण है। तो इस प्रकार से कह करके अब जो है गुण का वर्णन करने के बाद में अब जो श्लोक को कहा कि ये सुष्टु कांत स्वरूपा जो श्रीमती किशोरी जी हैं, तो उसकी वर्णन कैसे की जाए। तो उन्होंने कहा कि श्री ठाकुर जी कह रहे कि कचा इति श्री कृष्ण वाक्य, कचा जो कह रहा है वो श्री कृष्ण का ही वाक्य है। क्या कचा इति श्री कृष्ण से वाक्य, श्री कृष्ण वाक्य, कचा इति श्री कृष्ण वाक्य। शिरसि इति दोरलते शिरसि ऊर्ध्वभागे न तो स्कंधौ नम्राम नम्रावि इत्यर्थ, नम्रः नम्राव इत्यर्थ। शिरसति दोर्लतयोरेव शिरसि ऊर्ध्वभागे स्कंध इत्यर्थ। सो शिरसि है जो सिर है उसके ऊर्ध्वभाग के स्कंध, इसी के अर्थ में याद हुआ कि श्रीमती किशोरी जी को श्री कृष्ण ने कहा हे राधे, तुम्हारी जैसी तुल्य रूपवती कहीं पे भी दिखाई नहीं पड़ता, तुम्हारी जैसा तुल्य रूपवती कहीं पे भी नहीं दिखाई पड़ता। कि स्कंध के ऊपर में जो उनकी केस है, यहाँ पे स्कंध के ऊपर बोला सिरसी दुर्लते उद्धर भागे, तो कह रहा है कि तुम्हारी जो केश है, कि तुम्हारी इस जो रूप है, इसको देख करके त्रिजगोदेशो रूपत सभा, ये राधे में क्या कहूँ विधुनोती, मैं क्या कही कहूँ तुम्हारी व्यापार, कि तुम्हारे इस दिव्य छटा से, तुम्हारे इस दिव्य रूप से त्रिभुवन जो है कंपित हो रहा। इतना दिव्य रूप किसी का नहीं है संसार में, तुमसे श्रेष्ठ कोई है ही नहीं। तुम्हारे जैसा तुल्य रूपवती कदापि यह दृष्ट नहीं होता, त्रिजगदेश हो नहीं होता है। और कहने लगे कि आह, मैं क्या तुम्हारा सभा का वर्णन करूं कि कचास्तवो सुकुंचितो मुखम अधीर दीर्घेक्षण, कि तुम्हारी जो केस है ना वो इतने कुंचित है, मतलब घुंघराल है, मतलब क्या कहे दिव्य है। शिरसिति दुर्लतयो शिरसि ऊर्ध्वभागे स्कंधित्यर्थ। तो वो जो उनकी जो सौंदर्य है ना वो एकदम कहता है कि भूज शिरस्तेन तस्य अमरकोश विधाना तज सर्वगतम नान्य साधना किंतु विधुनोति तीर्घ सौंदर्य गवाद दूरी कर इत्यर्थ। कह रहा कि इनकी जो केस है वो केस इतने मनहर है और वो घुंघराला है, तो वो पीछे एकदम लगता है कि घुंघराले तो सर्प के भांति एकदम ऐसे ऐसे हैं, तो मतलब इतने सुंदर है। बोल रहा है कि इतना दिव्य तो मैंने किसी का देखा है। और ये कहने लगे कि तुम्हारे जो मुखम अधीर बदन, मतलब मुख मंडल जो है, आधीर धीरे क्षणम, तुम्हारे बदन कमल इतने चंचल है, और चंचल है फिर भी तुम्हारे जो बदन मुखमंडल जो है उसमें देख के लगता है कि तुम चंचलावती चंचलावती हो, परंतु तुम्हारी इस चंचलता, जो बदन कमल की जो शोभा है वो मतलब ऐसे कि मतलब मैं क्या वर्णन करूं, तेरे जगदेश, कि तुम्हारे सौंदर्य को देख करके तो मतलब मुखम अधीरम दीर्घा भिक्षा गुरु, क्या कहे तुम्हारा जो मुखमंडल से जो दिव्य छटा है मानो वह समस्त त्रिभुवन को पावन कर रहा है, वो सबको हरण करके ले रहा है, सभी लोग मानो उनमें आकृष्ट हो रहा है। ये तुम्हारे जो ये दिव्यति दिव्य जो
है, मैं क्या वर्णन करूं उसका। एकदम स्पष्ट गोष्ठ मतलब वर्णन कर रहा है कि और क्या क्या कहे। आपकी जो नेत्र है, किशोरी जी को कह रहा है श्री ठाकुर जी, जो आपके नेत्र है, तो कैसे आपके नेत्र हैं, तो कह रहा है कि कठोर दीर्घेक्षण में कठोर कुछ भागुर क्रमशाली मध्य स्थलम। और कह रहा है कि तुम्हारे जो यहाँ आपकी जो नेत्र की शोभा है, वो नेत्र इतने सुंदर हैं, जैसे कहते हैं ना, मतलब क्या कहे, एकदम पलवल जैसे दो भाग अगर आप कर देते, जो पलवल होता है जो खाने वाला, वो अगर देते तो उसको हम बंगाली में आते कि पटोल चेरा चौक, तो उसको कहते हैं पलवल को फाड़ दो और देखो कि भाई इतने सुंदर होता है। तो बोले उस प्रकार के जो एकदम देखने में एकदम कितना सुंदर चक्षु है उनका, जो दीर्घ नेत्र हैं और सभायमान इतने सुंदर है। बोले नेत्र चंचल में देखकर लगता है चंचल हो, परंतु इतने स्वभावान हो, देख करके स्वभाव में मन ही भर जाता है। और कहने लगे कि जो आपकी बक्षस्थल है, बक्षस्थल क्या है, उसमें आपकी जो गठन है, आपकी जो बक्षस्थल, वह इतने दिव्य है, मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। बहुत ही अतीव सुंदर है, देखने में रमणीय है। और कहने लगे कि आप जो है कठिन कुछ जुगल से वहां आपका वक्षस्थल जो है वो सुसज्जित है और बहुत ही सुंदर है। कभी अगर व्याख्या होगा और भी कहेंगे, ये खोल के नहीं बोला जा रहा है, या तो जो श्री ठाकुर जी उसका महिमा मंडन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपकी जो कटी देश है वह श्लाघनीय कृशता युक्त, मतलब जो कमर है वो कृश है, मतलब पतली है और बड़े ही सुंदर है, कृशता युगल है। तो श्रीमती किशोरी जी का स्वरूप कैसे होगा, उसका वर्णना श्री ठाकुर जी कर रहे हैं कि आप उनके स्वरूप कैसा है। तो आप इस प्रकार के स्वरूप का भी चिंतन कर सकते हैं कि श्रीमती किशोरी जी फिर इस प्रकार से है, इस प्रकार के श्रीमती किशोरी जी है, तो इस प्रकार से भावनाएं कर सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो ये ध्यान में भी होना चाहिए कि इस प्रकार के जो स्वरूप है श्रीमती किशोरी जी का, वो आपके हृदय में धारण हो जाए कि श्रीमती किशोरी जी हो इतने दिव्य सुंदर है। तो इस प्रकार से यह बात को श्री ठाकुर जी कह रहे हैं। तो विशेष बात यह है कि श्रीमती किशोरी जी की जो गुणगान कर रहे हैं वो बहुत ही दिव्य है। अब कह रहे हैं कि देखिए आपकी भुज, भुज जुगल मतलब भुज मतलब हाथ है, तो कह रहे हैं आपकी जो हस्त है ना, उस हस्त जुगल के ऊपर आपकी जो स्कंद है, वो स्कंद जो है बहुत दिव्य मनोरम है। उस स्कंद के बारे में मैं क्या कहूँ, वो सुविशाल स्कंद आपका है, उसको देख कर के किसी का भी मन लुभा जाएगा। वो आपकी जो स्कंद है वो इतने सुंदर है कि वह स्कंद में देख करके किसी भी व्यक्ति का बड़े आनंदित। और मैं आपका उस स्कंद का क्या वर्णन करूं, वो अतीव दीर्घ है और बहुत ही दिव्य अति दिव्य है, मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। ठीक है, तो इस प्रकार से श्रीमती किशोरी जी की वर्णन एकदम बिल्कुल कर रहा है, जो किशोरी जी एकदम जैसे देखते हैं उस प्रकार से उनका वर्णन किया जा रहा है। भाई इतने सुंदर है आपकी, उनकी जो स्कंद है वो बहुत ही दिव्य है, और नयन जो उनके जो एकदम बिल्कुल जो चक्षु है भाई, वो क्या रमणीय, आप देखते ही लगता है कि मन भर जाता है कि मैं देखते ही रह जाओ, देखते रह जाओ। तो इस प्रकार से जो श्री ठाकुर जी हैं वो श्रीमती किशोरी जी की जो है वंदना कर रहा है, श्रीमती किशोरी जी की वे गुणगान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपकी दोनों हाथ जो है नाक रत्न, और आपकी दोनों हाथ जो है विभिन्न प्रकार की नाक रत्न से सुशोभित है। कोई एक से नहीं, नख रत्न से सुशोभित है, विभिन्न प्रकार के
मणि मुक्त आदि से आपका सुशोभित है और बहुत ही दिव्य आपकी छटा है, शोभा है। मैं आपका चाहे कितने भी वर्णन करूं, वो मेरे को लगता है वह कम ही होगा, वह वर्णना कम ही है। तो इस प्रकार से जो श्रीमती किशोरी जी की ठाकुर जी वर्णना कर रहे हैं, कह रहा है कि आपकी जो रूप उत्सव है, अतीत रूप जो है, उस रूप से श्री त्रिभुवन समस्त एक ही बार में मोहित हो जाता है। त्रिभुवन जो है आपका रूप देख करके मोहित हो रहा है। तो मैं आपका क्या वर्णन करूं कि त्रिभुवन के सौंदर्यशाली जो लक्ष्मी आदि है, चाहे और दूसरी गोपांगना है, जो गर्भशालिनी रमणी है, आपकी रूप उन सभी जो लक्ष्मी और ताद्रिक जितने भी गोपांगना आदि है, उन सभी गोपांगना की जो गर्भ है, वो आप मानो आपकी इस दिव्य छटा से आपकी यह समस्त जो इनकी गर्भ है, वो गर्भ जो है चूर चूर होते जा रहा है। इन सभी का जो गर्भ है वह चूर चूर होते जा रहा है। तो कह रहा है श्री ठाकुर जी कि आपकी इस प्रकार की जो दिव्य छटा है वह मुझे हर पल हर समय मनोरम ही लगता है और आपसे ही मैं वशीभूत हूँ और आपसे ही केवल मेरा प्रेम है। तो इस प्रकार के इनकी जो दिव्य स्तुति जो है कर रहा श्री ठाकुर जी। तो ये समस्त बात से यह प्रतीत होता है कि श्रीमती किशोरी जी का जो दिव्य महाभाव है, उनकी जो स्तर है, यह कोई साधारण नहीं है। वह बहुत बहुत ही श्रेष्ठ है और बहुत ही उत्तम है। तो ये कहने की तात्पर्य जो है श्री ठाकुर जी जिनकी खुद जिनकी प्रार्थना कर रहा है, जिनकी श्री ठाकुर जी खुद जिनका इस प्रकार से वर्णना करा, तो श्रीमती किशोरी जी को किशोरी जी कितने श्रेष्ठ होंगे, कितने उनका महाभाव होगा, कितना उनका दिव्य छटा होगा, वह सही में लुभाने वाला दृश्य है कि उनकी किस प्रकार से उनका यह दिव्य चित्र होगा, दिव्य कैसे वो देखने में होंगे। तो इस प्रकार से श्री ठाकुर जी कह रहा है कि उस समस्त लोक के साव का गर्भ को चूर्ण कर देते आपकी रूप, और त्रिभुवन को आप एकदम मोहित करने वाली है। तो इस प्रकार से श्री ठाकुर जी का वर्णना कर, और भी कह रहा है कि जैसे कि धृतो जो जो सुष्टु कांता है, जिस प्रकार से सुष्टु कांता का उन्होंने वर्णन तो किया, उसके बाद श्रीमती किशोरी जी जो धृत षोडश श्रृंगार है, जो 16 प्रकार के श्रृंगार श्रीमती किशोरी जी धारण करती है, आभरण जो, उसका वर्णना कर रहा है। अब ये किस प्रकार से श्रीमती किशोरी जी हैं, कौन से गहना जो है श्रीमती किशोरी जी धारण करते हैं, उसका भी वर्णन कर रहा है। तो उसके बाद में उसी के ऊपर कह रहा है, स्नात्ता नासाग्रजाग्रन मणिरसीतपटा श्रुत्री निबद्धब्बणिः सोत्तम सोत्तम सा चर्चितांगी कुसुमितो चिकुरा सृग्वेणी पद्मो हस्ता तांबूलाशोरुबिंदुस्तव कित चिबुका कज्जलाक्षि सुचित्रा राधा लक्तोज्ज्वलांघ्रि स्फुरति तिलकिनी षोडशाकल्पिनीम। कह श्रीमती किशोरी जी जो 16 श्रृंगार को धारण करती है, उसकी वर्णना कर रहा है। तो यह कह रहे हैं कि सायंकाल में श्री कृष्ण ब्रज में आगमन कर रहे हैं, सायंकाल श्री ठाकुर जी ब्रज में आगमन कर रहा है। उस समय उद्यानस्था श्रीमती, उद्यान में जो विराजमान, उद्यान मतलब समझते सभी जो बागान है, उद्यान में स्थित श्रीमती किशोरी जी को अवलोकन करके, अवलोकन करा करके सुबोल ने कहा, अवलोकन किसको करा? सुबोल ने, सुबोल कृष्ण को कह रहा है, देखो देखो वो किशोरी जी खड़ा है, किशोरी जी देखो उद्यान में है। इस प्रकार से सुबोल कृष्ण को दिखा करके कहने लगी, हे सखे,
देखो आप वृषभानु जो नंदिनी है भाई, इनकी अंग का सभाकाल दर्शन करो, क्या दिव्य दिव्य दर्शन है इनका, करो तो सही एक बार दर्शन इनका, है ना। तो कह रहा है कि सुबोध कह रहा है कि देखिए तो देखिए देखिए, तो बोल रहा है क्या है क्या देखिए, तो दिखा करके बोला देखिए देखिए ये जो स्वयं जो है स्नाता है, स्वयं स्नाता है, कि देखो ये अभी श्रीमती किशोरी जी ना अभी स्नान कर लिया है, अभी इन्होंने स्नान कर लिया। तो इन उसकी उनकी जो उनकी उनकी नासिका के अग्रभाग में, नासाग्रजन, नासा के अग्रभाग में मणि, और मणि रसीतो पटा, बोला कि जो मणि है वो देखो, आप देखो थोड़ा सा, कि देखो उनकी मणि जो नोलोक है, यहाँ पे नोलोक पहनते थे ना, नोलोक माता लोग पहनती है, बोले देखो ये श्रीमती किशोरी जी की नोलोक दिखाई दे रहा है आपको पीछे भी, तो वो नोलोक जो पहनती है, बोले वो देखो आपका क्या दिव्य छटा लग रहा है, मणि जो है ना वैसे यहाँ पे गिरे हुए हैं, जैसे कि किशोरी जी के ऐसे पीछे आप देख रहे हैं, तो वो उस प्रकार से एकदम चमक रहा है, क्या दिव्य छवि है, मैं क्या वर्णना कर। तो वो कह रहे देखिए उन्होंने क्या कर रखी कि सूत्रीणी रसित बड़ा सत्रीणी बद्ध बेणे, कि बोल रहे देखिए वो श्रीमती किशोरी जी ना वो नीली जो साड़ी है वो पहन के रखी है, देखिए कितने दिव्य लग रहा है। और क्या, कोटि में निबी बंधन, कांची, निबी बंधन जो होते हैं वो कमरबंध जिसको कहते हैं, वो कोटि में पहन के रखी, और मस्तक में जो है वहां बेणी धारण किए हुए हैं, और बेड़ी में भी क्या है, बेणी में तो बेणी बेणी धारण करके तो बेणु में बेणी में फूल आदि देके रखते हैं तो बहुत सुंदर लगती है। और क्या है, कान में कर्ण फूल, और कान में जो है कर्ण फूल, यानी कान में जो माताएं लोग पहनती है कर्ण भेद करके। खैर, तो उस प्रकार के जो कर्ण, जैसे कि आप देख ही रहे इधर जो किशोरी जी के कर्ण में भी अब कर्ण फूल जिसको कहते हो, फूल की भांति है, बहुत सुंदर धारण करके रखी हुई है। और क्या है कि स्वत्साम चर्चितांगी कुसुमित चिकुरा सृग्बिणी पद्महस्ता, ये उनकी जो, हाँ तो उनकी जो अंग में जो है कर्पूर और कस्तूरी चंदन आदि का भी लेप है, और चोटी में कुसुम है, गले में फूल माला, हाथ में कमल लिए हुई है, मुख में तांबुल चर्विन हो रहा, चर्वित हो रहा, और चिबुक पर कस्तूरी की बिंदु है, चिबुक, तो वहां पे कस्तूरी का बिंदु है, और नयन में जो है इतना दिव्य सुंदर काजल, वो आप देख ही रहा है, इतने दिव्य सुंदर काजल है, और नयन में काजल है, और कपाल पर जो है कस्तूरी रचित मकर पत्री, मकरी पत्र, यहाँ पे क्या मकर पत्री है कपाल में, और चरण में चरण में आलक तो तथा माथे पर जो क्या तिलक है। तो इन 16 श्रृंगार से श्रीमती किशोरी जो है सुसज्जित है, श्रीमती किशोरी जी इससे क्या है, तो यहाँ इस प्रकार से एकदम सुसज्जित है, जैसे कि उनकी जो क्या है कि मकरी गंड स्थल में कपल आदि में उनका मकरी पत्र भंग आदि जो है वो है, और चरण में जो अलक्त राग, जो वो क्या बोलते हैं आलता होते हैं ना, स्त्रियां जो पहनती है लाल लाल सा होता है वो लगाती है, बंगाल में तो आलता ही बोलते हैं, मुझे नहीं पता हिंदी में क्या बोलते हैं, तो अलग तो संस्कृत में बोलते हैं, अलग राग जो होते हैं, और वो धारण करके रखी हुई है। तो इस प्रकार की 16 जो श्रृंगार हैं, उस श्रृंगार के द्वारा श्रीमती किशोरी जी जो है वह विद्यमाना है। उसके बाद अभी हम द्वादश आभरण का भी बात हम जल्दी जल्दी कर लेंगे, हमारे पास समय भी कम है, तो द्वादश आभरण की भी बात कर रहे हैं। अथो द्वादश भरणाश्रिता दिव्यष्टूड़ा मनिंद्र पुरट विरचिता कुंडल दंदा कांची निष्काश्चक्रिशला कजूगल बलय घटा कंठभूषोर्मिकाश्चा हारास्तारानुकारा भुज कटक तुला कोटयो रत्न क्लिप्ता स्तंगा पादांगुरी यच्छविरिति रविभीर्भूषणैर्भाति राधा। और कह रहे हैं दिव्य चूड़ामणिंद्र पुरट विरचिता कुंडल दंड कांची,
कि सुबोल कहने लगे, अरे सखी तुम क्या देख रहे हो, तुम देख नहीं रहे हो क्या, तुम्हारा नजर कहाँ है, देखो और दर्शन करो श्रीमती किशोरी जी का, देखो तो सही श्रीमती किशोरी जी को क्या धारण की हुई। देखो श्रीमती किशोरी जी की चूड़ा में, श्रीमती राधा अपनी चूड़ा में मनिंद्र, अरे मणि का धारण किए हुए दिव्य, और कैसे है वो, तो बोले कोई साधारण नहीं, वो दिव्य है, दिव्य है भाई, ऐसे कोई साधारण थोड़ी पहने हुए, दिव्य है। चोटी में देखिए कि वो अग्रवाण चोटी में क्या दिव्य मणि है। बोले कि पुरोट विरचिता कुंडल दंड कांची, बोले कानों में जो कुंडल धारित तो किए हुए थे, बता रहे थे वो क्या है, तो सोने का कुंडल है, सोने का, और ऐसे वैसे कोई सोना नहीं, दिव्य है वो। और कटी में स्वर्ण कांची, और कंठ में स्वर्ण पदक, जैसे कंठ में जो है सोने का जो, जैसे कि कोई क्या कहते हैं मेडल होता है, इस प्रकार के जो जैसे दिव्य सुंदर जो है वो पहनी हुई है। और कान के ऊपरी भाग के जो छिद्र है, उन दो सलावका से जुड़ी जो दो सोने की वक्र अर्थात बालियां जो है वो पहनी हुई है। कान के ऊपरी भाग के जो छिद्र है वहां पे दो सलावका से जुड़ी दो सोने की चक्रीय बालियां पहनी हुई है। और हाथों में कड़े चूड़िया, हाथ में क्या है, तो कड़े चूड़िया पहनी हुई है, वो भी सोने का और बहुत सुंदर दिव्य है। और कंठाभरण, कंठ में भी वह आभरण जो है, कंठ में कंठहार, गले में जैसे हार होते हैं वो कंठहार जिसको कहते हैं, वो पहने हुए हैं। और बक्षस्थल में, जो बक्षस्थल में है उसमें तारावली हार, तारा तारा जो स्टार स्टार जो तारावली है वो तारावली हार। और भुजाओं में बाजूबंद पहने, अंगुलिया में क्या है, तो अंगूठिया है, अंगुलिया में सभी सब कुछ दिव्य सोने का, अंगुली अंगुरिय जिसको कहते हैं, अंगुरिय कहने अंगूठा जो है, अंगूठा पहनी हुई है। और गल देश में, जैसे गल देश में नक्षत्र तुल्य, नक्षत्र के जैसे हार उन्होंने पहना हुआ है। और क्या है कि चरण में जो रत्न से खचित जो नुपुर है, वो चरण में नुपुर पहने हुए हैं। एवं पद और अंगुली में, पद एवं अंगुली में क्या है, पद के जो अंगुली है उसमें उज्ज्वल जो बिछुए कहते हैं, जो बिछुए माता लोग पहनती है, तो बिछुए जो सूर्य के समान कांति युक्त बहुत ही दिव्य रत्न से सुशोभित जो बिछुए वहां पहनी हुई है। इन 12 अभिभर आभरण से श्रीमती किशोरी जी जो है वहां सवित हो रहा है। इस प्रकार के दिव्य जो मतलब जो दिव्य जो छटिया है, इस दिव्य छटा का दर्शन कौन कर रहा है, तो श्री ठाकुर जी को हमारे श्री सुबोध जी कह रहा है कि भाई आप देख तो लो, श्रीमती किशोरी जी को उद्यान में खड़ी हुई है, इन दिव्य दर्शन आप कर लो एक बार, क्या आनंद आ जाएगा। श्री ठाकुर जी भी उनकी बात को वर्णना किया सुबोध जी, और बात बात में श्री ठाकुर जी ने भी श्रीमती किशोरी जी का दर्शन किया, और दर्शन करके श्री ठाकुर जी की बड़े कृतकृत्य हुए, बोले क्या दिव्य दर्शन है भाई, त्रिभुवन जगत को भी जो मोहित कर ले और उसमें मैं मोहित ना हो जाए, ऐसा थोड़ी होता है भाई, इनसे तो मैं भी मोहित हूँ, और मैं इनसे क्या कहूँ, बड़ा ही प्रेम करता हूँ, मैं तो और किसी का भी वशीभूत नहीं हूँ, परंतु मैं श्रीमती राधा रानी का वशीभूत हूँ, और मुझे तो इनसे ही प्रेम है। तो इस प्रकार के जो आलापन हुआ, श्री ठाकुर जी ने श्रीमती किशोरी जी को दर्शन करके बड़े ही कृतकृत हुए, आप्लुत हुई। इस प्रकार से श्रीमती किशोरी जी का जो द्वादश आभरण है और जो जो आपका षोडश श्रृंगार है, इसका वर्णन यहाँ पे समाप्त होता है, और आगे हम लोग और भी आस्वादन करेंगे।